प्रदेश के मुख्यमंत्री को नैतिकता के आधार पर देना चाहिए त्याग पत्र, जिसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने साधा प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा है कि उच्च अधिकारी समेत कई मंत्रालयों और विधायकों की सैलरी डिफर और स्थिति नियंत्रण से बाहर प्रदेश की कानूनी व्यवस्था लड़खड़ा रही है, जिसके साथ ही सरेआम आए दिनों में हो रही हत्याएं और प्रदेश में लगातार भीड़ रहे हालत में प्रदेश सरकार ने संभाल नहीं पा रहे। देखिए एक खास रिपोर्ट। आप कल्पना करिए, विपक्ष का नेता केंद्र में जिनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी चलती है और उस परिवार से बाहर नहीं निकले, उनकी व्यवस्था मजबूरी होगी, लेकिन दिमाग का दिवाला उनका निकला हुआ। जिस भाषा का इस्तेमाल उन्होंने प्रधानमंत्री के खिलाफ किया, जिस भाषा के साथ साथ में उन्होंने वहां पर जादूगर की कहानी सुनाई। आप एक्ट की अमेंडमेंट दीजिए, आप एक्ट पर बोलिए, आप टेक्निकल चीजों पर बोलिए, उन सारी चीजों पर सिर्फ राजनीतिक दृष्टि से इसको रोकना है। आज बहुमत भारतीय जनता पार्टी का 2/3 नहीं है, इस कारण से फिलहाल रुका है। और मैं इस बात को कह रहा हूं, प्रधानमंत्री जी ने कहा है हमारा संघर्ष जारी रहेगा। जो महिलाएं 50% आबादी का हिस्सा है, उनके लिए अधिकार हम दिला करके छोड़ेंगे। अरे, चंबा में मर्डर होता है, एक नौजवान के शरीर के 8 टुकड़े करके उसको दफन कर दिया जाता है। अभी घटना मंडी में हुई, सरका घाट में एक 19 साल की बच्ची जिसका सिर से गर्दन काट करके उसको मौके पर उसकी मृत्यु हो गई। और नशे में वो आदमी जो कातिल है वो इस बात को स्वीकार कर रहा कि मैंने किया है। ऐसी सूरत में सरकार के पास जवाब क्या है? गोलियां चल रही है, ऊना में दिन दिहाड़े गोली चलती है और गोली चल करके वहां नौजवान की मौत होती है, लोगों को तलवारों से काट दिया वहां। देखिए, हिमाचल प्रदेश एक तरह से वर्तमान सरकार के कारण में, वर्तमान सरकार के नेतृत्व में फाइनेंशियल इमरजेंसी तक पहुंच गया है। जब ऐसी स्थिति आती है कि सैलरी डेफर करनी पड़े, सैलरी रोकनी पड़े, तो समझ लेना चाहिए कि प्रदेश में आर्थिक स्थिति इस कदर खराब हो गई है, अब संभालने की गुंजाइश उसमें बहुत कम रही है। और सही माने तो मैं ये कहूंगा कि मुख्यमंत्री को नैतिकता के आधार पर त्यागपत्र दे देना चाहिए कि अब बस की नहीं रही है, क्योंकि सरकार 3.5 वर्ष से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की जो चल रही है, कभी उन्हें गंभीरता से इस बात को सोचा नहीं कि आर्थिक संकट बढ़ता जा रहा है। हम समय रहते कुछ कदम उठाए और समय रहते कुछ कदम उठा करके प्रदेश की आर्थिक स्थिति को सुधारने की दिशा में कदम करते हैं। 6 CPS बना गए कैबिनेट दर्जे के साथ, एडवाइजर बना गए कैबिनेट दर्जे के साथ, एडवोकेट जनरल, एडिशनल एडवोकेट जनरल, डेप्टी एडवोकेट जनरल जो है वो दनदना रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद फैसले सरकार के खिलाफ हो रहे हैं। ऐसे में अब स्थिति ये आ गई कि मुख्यमंत्री संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि मंत्रियों के, मुख्यमंत्री के और उसके बाद जो IAS ऑफिसर्स हैं उनकी सैलरी में उनको डेफर किया जाए, MLAs की भी। लेकिन आप सिर्फ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, फाइनेंशियल लायबिलिटी को ट्रांसफर कर रहे हैं। 6 महीने के बाद क्या होगा? 6 महीने के बाद आप तो इसको बंद नहीं कर पाएंगे और 6 महीने के बाद फिर आप बोलेंगे कि हालात अच्छे नहीं है, फिर 6 महीने के लिए डेफर करेंगे।